अनिस, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्ज़ के बारे में। यानी कि कब्ज़ क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, किस तरह से कब्ज़ को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कब्ज़ है क्या। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि कब्ज़ जो है वो इंटेस्टाइन यानी कि आंतों की मोटिलिटी कम होने की, यानी कि मूवमेंट कम होने की वजह से कब्ज़ जो है पैदा होता है। कब्ज़ किस तरह से पहचान करें कि कब्ज़ है, और किस तरह से पहचान करें कि ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है या कॉन्स्टिपेशन है। तो अगर हफ्ते में आपको 3 बार लैट्रिन होती है, 3 बार आपको मोशन होता है, तो समझ लीजिए कि आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं है। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है, कई तरह के पेशेंट आते हैं कि लैट्रिन उनको रोज़ाना होती है, मोशन रोज़ाना पास होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लैट्रिन उनको होती है, यानी कि स्मॉल मोशन उनको पास होता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण पेशेंट को जो है ब्लड भी आता है, यानी कि लैट्रिन के रास्ते खून आता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि कई मेरे ख्याल से 15-15 दिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, जिन्हें 15-15 दिन तक भी टॉयलेट नहीं हो सकती। इसके क्या लक्षण होते हैं, तो लक्षण की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले भूख कम लगती है ऐसे मरीजों को जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है। उल्टी सा मन होता है, कभी कभी उल्टी भी आती हैं। फिर कभी कभी उनमें देखने को मिलता है कि उनका जो स्टूल होता है वो कम मात्रा में पास होता है, यानी कि मल जो है कम मात्रा में निकलता है। कभी कभी पेट में दर्द रहता है, हैवीनेस रहती है, गैस बनती है, फ्लैटुलेंस जो है, फ्लेटस जो है उसका पास नहीं हो पाता। ये भी दिक्कत कभी कभी देखने को मिलती है। कभी देखने को मिलता है कि कई तरह के मरीज़ आते हैं, कोई आज उसको मोशन ठीक हुआ, कल ठीक हुआ, लेकिन कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक उनको मोशन पास नहीं हो सकता। ये भी एक कॉन्स्टिपेशन ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें देखना है, जिन्हें सुनना है, समझना है। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन की आप मेडिसिन लेते हैं, ये बात बहुत बेहतर बात है जो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन तब तक आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाएगी जब तक आप उस मेडिसिन को लेते रहेंगे। धीरे धीरे वो मेडिसिन जितनी मात्रा में आप लेते हैं वो उस मात्रा में फिर कॉन्स्टिपेशन बरकरार रहेगा। आपको या तो उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी या फिर उसका कोई ब्रांड चेंज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का सिर्फ एक ही कारण है जिस तरह से आप कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, आपको अपनी डाइट चेंज करनी होगी। अपनी डाइट में आपको फाइबर की मात्रा बढ़ानी होगी जिससे आपकी इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ सके। जब आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ेगी तब ही आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से निजात मिलेगी। वरना आप कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेकर के कॉन्स्टिपेशन को सिर्फ तब तक ही ठीक कर सकते हैं जब तक आप उसकी मेडिसिन को लेंगे। जिस दिन आप मेडिसिन लेना बंद करेंगे उस दिन फिर आपको वही कॉन्स्टिपेशन मौजूद मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन